जय भीम साथियों, मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर हूँ। उनसे बात करते हैं। अभी जो 22 तारीख आने वाली डेट है उसमें राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है बीजेपी, लेकिन यहाँ अत्याचार हो रहा है दलितों से। अच्छा, किस तरीके का उद्घाटन? देखिए, हमने पहले भी बोला था कि राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा वहाँ देश की बेटी का और देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उन पर अत्याचार होगा। देखना तुम। और मैं एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, राम मंदिर से पहले क्या था वहाँ? राम मंदिर से पहले बुद्ध जी के जो सबूत थे वो सबूत मिले, और इन लोगों ने वो बुद्ध जी के सबूत मिटाए गए। और आज वो बुद्ध जी के पहले बाद अब राम मंदिर के बाद में क्या था? क्योंकि इन लोगों ने राम मंदिर के नाम पर ये वोट मांगने हैं, तो राम मंदिर के नाम पर बेटियों को लूटा जा रहा है, बेटियों का शोषण किया जा रहा है, बेटियों का अपमान किया जा रहा है और बहुजन का अपमान हो रहा है। मैं ओबीसी समाज से आता हूँ और मैं ओबीसी समाज को मैं सबक सिखाने का काम करूँगा मैं, क्योंकि वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट करते हैं उन पर मुँह पर तमाचा मारने का काम करूँगा मैं। उनको, इस मनुवादी लोगों को, और ये है जो अंदर जो मनुवादी में बैठे पड़े हैं उनका निकालने का काम करूंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने और काशीराम जी ने बोला कि अगर हमें संघर्ष करना होगा तो हमें डट के आगे लड़ाई लड़नी होगी। हम जब यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं अपने, चाहे हमें बहन डॉक्टर ऋतु हो या कोई भी हो, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और हम डॉक्टर ऋतु के लिए अगर जान की जरूरत पड़ेगी जान भी देंगे, अगर खून की जरूरत पड़ेगी तो खून भी देंगे। क्यों? आज मैं एक चीज़ में बताना चाह रहा हूँ। मणिपुर ले गए तुम, मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में बेटियों को खसेड़ा गया, पहलवानों को खसेड़ा गया इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री अमित शाह, जो तड़ी पार बोला जाता है, क्योंकि वो तड़ी पार इन्होंने मणिपुर कांड करवा दिया। आज वो देख लिया 44 जवान जो मरवा दिए पुलवामा में। वो सतपाल मलिक ने जो बात बोली थी, इन लोगों ने सतपाल मलिक को खरीदा गया, क्योंकि उनको नहीं बोलने दिया। 738 को बायोडाटा दिखाया गया। वही धारा 370 हटाने के बाद फिर देख लीजिए 3 और जवान शहीद हो गए। तो क्योंकि प्रधानमंत्री देश की सेवा नहीं कर रहे, वो आतंकवादियों की सेवा कर रहे हैं, वो अपराधियों की सेवा कर रहे हैं। वही बनारस के अंदर एक बेटी का शोषण किया जाता है। वही भारतीय जनता पार्टी के लोग, 3 गैंगस्टर लोग, उन्होंने जो खुद उन्हें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं, वो योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन चोरों से मिले हुए हैं ये लोग। तो अभी जब आप आरोप लगा रहे हो औरों पे, तो ओबीसी भी तो जो अत्याचार करती है ना SC ST पे, क्या अत्याचार किया बताइए? अभी घटना है करीब जो 2 महीने पहले की मेरठ में, एक दलित जो कि जाट के यहाँ से पैसे मांगने गया था, मजदूरी करता था, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई थी, उसको फांसी भी टांग दिया गया था। और ये काम एक व्यक्ति का नहीं था, उसमें ग्रुप के द्वारा किया गया था। तो मैं बात मान रहा हूँ, मैं करा है। और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार? क्योंकि वही ओबीसी वाले जो कर रहे हैं वो लोग, उन पर वो कलंक है। वो ओबीसी के नाम पर वो लोग जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं वो कलंक है। वो लोग जो उनको आरोपियों को जेल कराना चाहिए। इस सबसे बड़ी आरोपी, आप एक चीज बताइए, जब 360 दर्ज हो जाती हैं, 4 धारा लग जाती हैं, और इन लोग आप वही वीजा बना के उन्हें अमेरिका की शहर कराते हो हैं। ब्रिटिशर को देख लीजिए, वही अपराधी मोदी प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे अपने मुंह से कि मेरी ये बेटी है, हरियाणा की बेटी नहीं, मेरी भारत की बेटी है। आज वही भारत की बेटी के साथ में शोषण किया जाता है, उसको खसेड़ा जाता है, हर तिरंगे के नीचे तिरंगे का अपमान किया जाता है। तो मैं आगे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब तक हमारी जान की जरूरत पड़ेगी हम जान देंगे, और हम जब तक हटने वाले नहीं हैं। सबसे पहले हमको उठाया गया, पर हमें ये नहीं पता कि थाने लेके गए कि जंगल में लेके गए, हमारे साथ में बदतमीजी करी गई, मारे गए, लाठीचार्ज करी, हमें धमकी दी गई कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। यही खड़ी पुलिस, इन्होंने हमको बोला, 5 बंदों को बोला, क्योंकि सबसे पहले हमको ना तो कपड़े पहनने के मौका नहीं दिया इन लोगों ने। मैं आज पूछना चाहता हूँ, जो हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम बहन की बेटियों की आवाज़ उठाते हैं, तो ये लोग वो बेटी की आवाज़ को गिराना चाहते हैं ये लोग। मैं बताता हूँ HSO साहब को मैं पूछना चाहता हूँ, इस अंदर जो शाखा चलती है बीजेपी की, क्या ये उसको रोक पाएंगे? RSS की शाखा चलती है, क्या उनको टच कर पाएंगे? ये इतनी औकात नहीं है तो टच कर पाएंगे ये लोग। क्यों? कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा इन्होंने हटाई, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपमान किया इन लोगों ने। क्यों? कि इन्होंने जो वर्दी पहनने की जरूरत थी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत से दी गई। मेरा नाम राजकुमार है, मैं उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले का रहने वाला हूँ। मैं डॉक्टर ऋतु के समर्थन में आया हूँ।
तो मेरा ये कहना है कि डॉक्टर नीतू जो है धरने पर बैठी हैं, न्याय मांग रही है, तो उनको न्याय जो है मिलना चाहिए। और मोदी जी कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक बेटी न्याय मांग रही है, उसको क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? उसके साथ न्याय होना चाहिए। मेरा आपके जो है चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके व्यूअर्स को मैं जो है बधाई देता हूँ। धन्यवाद। साथियों, इनकी बातों से इतने संतुष्ट हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।